कंसीडर एग्जाम्पल 1 and 2। ओके, यहां पर जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है, पढ़ते हैं उनको। पहला है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलवेज जनरेट्स इनफाइनाइट लैंग्वेज। नो, क्योंकि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज करो ये है, ओके, तो फिर इसकी लैंग्वेज क्या है, L of R इक्वल टू एम्प्टी सेट, या आप इसको बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो 5। ओके, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट अ रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज। नो, regular expression only represents the regular language and therefore this statement is also incorrect। तो correct option क्या हुआ, none of these। okay, now consider example 2। which of the following statement is correct। पहला ऑप्शन क्या है, a regular expression can generate more than one language। नहीं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन केवल एक रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। ओके, मतलब एक लैंग्वेज को जनरेट करता है और वो लैंग्वेज रेगुलर होती है, जबकि एक लैंग्वेज के लिए कई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय ओनली वन रेगुलर एक्सप्रेशन। नहीं, अभी मैंने स्टेटमेंट बोला कि अ रेगुलर लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, मींस वी कैन राइट more than one regular expression for a single language। okay, तो every regular language can be generated by only one, ये भी statement incorrect है। regular expression is unique for a regular language। okay, एक regular language है, उसके लिए जो regular expression होगा वो unique होगा, ऐसा नहीं है। okay, फोर्थ क्या है, regular expression represents a unique regular language। yes, ये correct है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन के रिस्पेक्टिव एग्जैक्टली एक रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एंड दैट्स डन।